हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ HPSSC TGT नॉन मेडिकल कमीशन 2016। जब 2016 में ये एग्ज़ाम हुआ था तब हमारे पास क्वेश्चंस आते थे पूरे 200, राइट। जैसा अभी का फिर से अगेन जो पैटर्न चेंज हो गया है, आपके पास पूरे 200 क्वेश्चंस आते हैं। उसी हिसाब से पूरा पेपर सेट हुआ था, 200 क्वेश्चंस आते थे 2016 में। उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ और फिर 170 क्वेश्चन आने लगे। अब दोबारा से आपके पास 200 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 156 जो आपसे पूछा गया था, रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर आपने निकालना था व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन कहाँ तक है 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 12। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? अब आप देखेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इस तरह से आएगा कहाँ तक? अप टू सोन 100 फैक्टोरियल तक, राइट। अब आप देखेंगे जब आप 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 4 इज अ डिविजिबल बाय 12, राइट, डिवाइड हो जाता है। 4 3 जा 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? ये आपके पास बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स 4 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें आपके पास 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आना ही आना है। 4 इंटू 3 आएगा ही आएगा। इट मीन्स वो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, राइट। 4 फैक्टोरियल के बाद की टर्म्स। उससे पहले आपके पास क्या बचता है? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस वन इज द रिमाइंडर। यही आपके पास रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद जो टर्म्स आएगी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से तोड़ते हैं। एन फैक्टोरियल जो हमारे पास होता है दैट इज एन माइनस वन, राइट। एन माइनस वन के बराबर होता है एन माइनस वन। एन फैक्टोरियल एन माइनस वन कितना आ गया? एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन द 4 इंटू 3 इंटू 2 इसके बराबर आ जाएगा, राइट। तो 5 फैक्टोरियल होगा 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3। तो इसके बाद की जितनी भी टर्म्स होगी उसके आपके पास 4 इंटू 3 आएगा, मतलब वो 12 से डिविजिबल होगा। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स ये रहेगी ये आपके पास क्या होंगी? रिमाइंडर होंगी। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2। दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 6, 3 टू 6 7 8 9। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 9, राइट। नेक्स्ट 157 इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3600। आपने 3600 के क्या निकाले? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस और इक्वल। लेस देन होने चाहिए और इक्वल टू होने विच आर प्राइम टू, और जो क्या होने चाहिए? प्राइम टू 3600 होने चाहिए, ठीक है। जब भी आपने क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकाले जाते हैं? पहले तो आपने 3600 का एलसीएम लेना है। 3600 का एलसीएम लेंगे 2 18 18 2 36 आ गया। 2 यहाँ पे आ गया 900। फिर अगेन ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा 45 45। फिर आपके पास 5 4 9 3 से जाएगा 15। फिर अगेन 3 से गया 5 3 जा 15। फिर 5 से चला गया 2 से चला जाएगा 2 25। देन 5 5 जा 25। तो आपके पास क्या आ गया? 2 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे और 5। 3600 के क्या बने आपके पास फैक्टर्स? 2 रेज टू पावर 1 2 3 4, राइट। 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। आपको इस पावर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। आपको यही नंबर चाहिए 2 3 एंड 5। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का आपके पास फॉर्मूला होता है फाई ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3। ये 1 बाय 3 और 1 बाय 5 मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से लिख रही हूँ, राइट। मीन्स आपने फाई ऑफ एन आपके पास क्या हो जाएगा? 3600, राइट। और n है आपके पास 3600। n इज 3600 जो आपके पास नंबर दिया है, उसको आपने 1 से माइनस करना है। 1 माइनस 1 बाई 2 इज दिस वन 2। ये वाला 2 है जो यहाँ पे आएगा, ये वाला 3 है ये यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा, और 5 5 अगर यहाँ पे होता, अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास मान लो 4 5 6 होता तो यहाँ पे आना था 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 5 एंड 1 माइनस 1 बाई 6, राइट। इस तरह से आपके पास टर्म्स आनी थी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 1 बाई 3 1 माइनस 1 अपॉन 5, राइट।
1 माइनस 1.5 आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3600 यहाँ पे आ गया। 2 माइनस 1 1/2, दिस वन इज 3 माइनस 2/3, दिस वन इज 4/5, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 4/5, 3 से कट गया 3 कम 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 1200, राइट। 1200 को हम इसे 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 240, 0 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9 960, तो आपके पास क्या आ जाएगा 960। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा 960, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है इफ ए बी इक्वल टू 1 एंड सी डिवाइडेड बी देन ए सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, इफ आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ आपके पास a कोमा बी इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ ए और बी का जीसीडी क्या है 1, जीसीडी ऑफ ए बी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या है 1 है, जिसको आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। जीसीडी को आप इन द सेंस जैसे आप HCF होता है उसी टर्म्स में लें तो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। जीसीडी ऑफ ए बी किसके बराबर दिया है 1 के बराबर दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए एंड बी आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट इसके 1 से, राइट। ए और बी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, 1 के अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो आपके पास गिवन है जीसीडी ऑफ ए बी 1 के बराबर दिया है और सी जो है बी को डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइडेड बाय बी, तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है देन ए जीसीडी ऑफ ए सी ये किसके बराबर होगा, जीसीडी ऑफ ए सी आपसे पूछा गया है, राइट। और सी अगर बी को डिवाइड कर रहा है, जब हमने कहा सी अगर बी को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास दिया है जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है, 1 ए बी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, जहाँ पे एन हमने कोई भी नंबर ले लिया वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता है कोई इंटीजर, तो ए एन प्लस बी एन किसके बराबर ले लिया 1 के बराबर। और अगर सी डिवाइड कर रहा है बी को इट मीन्स यहाँ पे बी के पास हमारे पास कोई और इंटीजर आ जाएगा के बी इज इक्वल टू सी के, तो इस इक्वेशन में बी इक्वल टू सी के पुट कर देंगे तो ए एन प्लस बी एन, बी की जगह हमने क्या लिखना है सी के इज इक्वल टू 1, और एन भी हमारा कोई इंटीजर है के भी हमारा कोई इंटीजर है, तो हमने इसको ए एन प्लस सी एम लिख दिया, एम भी कोई इंटीजर है, राइट। एन और के को जहाँ पे हमने एन के कोई इंटीजर है इसको क्या लिख दिया एम लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया ए एन प्लस सी एम इज इक्वल टू 1। तो ये जब आपके पास आता है इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। जीसीडी ऑफ ए सी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 इज नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट, आपने क्या फाइंड करने हैं प्रिमिटिव रूट, प्रिमिटिव रूट ऑफ किसके मॉडुलो 7, मॉडुलो 7 आपका कहाँ से आता है, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस से आता है। जब आपने मॉडुलो 7 निकालना है आपके पास एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर का एक फॉर्मूला है जो क्या कहता है, परमिटिव रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या गिवन होता है फर्मेट्स थ्योरम, राइट। फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट्स थ्योरम कहती है अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है और a अगर उसका परमिटिव रूट है तो a p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, ये आपके पास फॉर्मेट्स थ्योरम होती है, राइट। और प्राइम किसी भी प्राइम नंबर के लिए फाई ऑफ p की वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस इज p माइनस 1, फाई ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1, ये आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा, राइट। फाई ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1, तो आपके पास दिया है परमिटिव रूट किसके निकालना है मॉडुलो 7, 7 आपके पास क्या है प्राइम नंबर है, तो फाई ऑफ 7 कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 के बराबर, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा। और आपने क्या लेना है, अब आपके पास नंबर कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। आपने इसके लिए निकालना है कि क्या ये नंबर ऑफ परमिटिव रूट आपने 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे आया, अब आप फॉर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे a रेज टू पावर 6, 6 माइनस 1 हमने क्या कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो किसके लिए 7, राइट। अब आपने यहाँ पे a की वैल्यूज पुट करनी है, a की वैल्यू कहाँ तक पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, उसी तरह 1 को हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से आपके पास 1 ही आएगा, 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7 आएगा, तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया 2 रेज टू पावर 1 कॉन्ग्रुएंट
2 मॉडुलो 7। अब आप देखो मॉडुलो 7 हमारे पास होता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका देखो 2 7 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम 2 को एज इट इज रख रहे हैं, राइट। फिर हो गया 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रुएंट, 2 रेज टू पावर 2 कितना हो गया 4, 4 अभी अगेन छोटा है तो 4 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। फिर आ गया 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 2 रेज टू पावर 3 इज 8, यस 7 डिवाइडेड बाई 8 हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ जो लिखते हैं यहाँ वो आता है रिमाइंडर, समझ गए बात, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास रिमाइंडर, तभी ये 1 हमारे पास आया, 2 रेज टू पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7, राइट। उसी तरह से 2 रेज टू पावर 4 करेंगे तो करना है 2 रेज टू पावर 4 से रिमाइंडर रह जाएगा 2 मॉडुलो 7, एंड 2 रेज टू पावर 5 से करेंगे कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 7। आप देखेंगे आपके पास दोबारा से यही रिपीट हो रहा है 2 4, हमें हमारे पास ये सब नंबर्स आने चाहिए, राइट 1 2 3 4 5 6, बट ये नहीं आ रहा है तो 2 इसका परमिटिव रूट नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 7, राइट। फिर 3 रेज टू पावर 2 कितना हो गया 9, 7 2 9 2 मॉडुलो 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 3 रेज टू पावर 3 कितना हो गया 27, यहाँ पे आपका 6 रिमाइंडर रह जाएगा मॉडुलो 7, एंड 3 रेज टू पावर 4 जब आप करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका रह जाएगा 4, राइट 4 मॉडुलो 7, और 3 रेज टू पावर 5 आप करेंगे तो 5 कॉन्ग्रुएंट आएगा 3 रेज टू पावर 5, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना रह जाएगा 5 मॉडुलो 7, यहाँ पे रह जाएगा 5 मॉडुलो 7, एंड 3 रेज टू पावर 6 जब करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह जाएगा तो 1 मॉडुलो 7। आप चेक करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स आ रहे, तो मतलब 3 इज द प्रिमिटिव रूट, 3 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7, राइट। 3 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7, हमें 4 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 3 से ये नंबर आ गया, राइट। आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 3 2 1 4 को ही चेक करना था तो यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 इज इंटीग्रेशन ऑफ, आपने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, माइनस ए टू ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आपने इंटीग्रेशन निकालनी है। आपने बताना है ये dx कन्वर्जेस टू किसको कन्वर्ट कर रही है, राइट। इसको करने के दो मेथड हैं, या तो आप एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, या फिर x को आप पुट करो a साइन थीटा तब भी ये क्वेश्चन हो जाता है, राइट। या फिर टी पुट करो या फिर a साइन थीटा, दोनों मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप टी पुट करेंगे तब भी, या फिर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो मैं पुट कर रही हूँ a साइन थीटा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है dx की, तो माइनस ए टू ए एक्स की जगह हमने पुट किया a साइन थीटा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू निकल जाएगी a cos थीटा, राइट डी थीटा, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पुट किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया ए साइन ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब आप यहाँ पे माइनस ए टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ए स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर चला जाएगा तो ए बन जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और अंडर रूट के बाहर जाएगा तो वो कॉस थीटा बन जाएगा, मीन्स ये भी इससे कट हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा सिर्फ ए साइन थीटा डी थीटा, राइट, माइनस ए टू ए, यही आपके पास वैल्यू रहेगी ए साइन थीटा डी थीटा। और जब आप पुट करते हैं तो आपको पता होगा ये लिमिट्स भी चेंज होती है, लिमिट किस तरह से चेंज होती है, जो आपने पुट किया है एक्स आपने पुट किया था ए साइन थीटा, इस ए साइन थीटा को किसके बराबर रखेंगे, पहले ए के बराबर, तो साइन थीटा कितना आ गया 1, मतलब थीटा की वैल्यू 1 साइन थीटा कितने पे 1 होता है 90 पे, तो थीटा कितना आ गया π/2, तो मीन्स आपके पास जो अपर लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी π/2, और लोअर लिमिट के लिए माइनस ए साइन थीटा को कितना पुट करेंगे माइनस ए, तो यहाँ से थीटा -1 और साइन थीटा -1 कितने पे होता है 3π/2 पे, तो लिमिट्स आपके पास आ गई 3π/2 टू π/2, और आपके पास कितना आ गया ए साइन थीटा ए साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ए आप बाहर ले लेंगे
साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, लिमिट आपके पास आ जाएगी पाई/2 टू 3 पाई/2। लिमिट जब पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। कॉस 90 आपके पास 0 होता है और 3 पाई/2 पे भी आपकी वैल्यू 0 आती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसके, 0 टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी, राइट, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इज, आपने बताना है कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, या कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्स कर रहा है, या नन ऑफ दिस, राइट। आपके पास इस तरह से दिया 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डी एक्स निकालना होता है तो आप 1 प्लस एक्स को पुट कर लो टी, तो यहाँ पे सिंपली डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा, राइट। 1 प्लस एक्स को पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आ जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी डी टी टी क्यूब, राइट, 0 टू इन्फिनिटी टी क्यूब। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, 1 ओवर टी क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी रेज टू पावर -3+1, टी रेज -3+1 और लिमिट आपके पास हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, राइट। और -3+1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3+1 -2, ये हो गया टी स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर और 1/2 बाहर आ गया, माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, अंदर आ गया 1 ओवर टी स्क्वायर और लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी, राइट। और जब आप इसको लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास कितनी रह जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी 1/2, राइट, 1/2 रह जाएगी। इट मीन्स ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और किसको कन्वर्ट कर रहा है, 1/2 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। जब आपके पास ए की वैल्यू आती है, मतलब आपके पास ए की वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी आए, अगर आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू आए, इट मीन्स ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्जेंट होगा। और अगर आपके पास दो वैल्यूज आती हैं तो वो ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाता है, ऑसिलेटरी होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज 163 इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। आपने फाइंड आउट करना है a डेल्टा b। ये हमने पिछली वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि a डेल्टा b आपके पास मेट्रिक डिफरेंस होता है जो किसके बराबर आता है, दिस इज a यूनियन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर आता है, राइट। a डेल्टा b मेट्रिक डिफरेंस हमने सेट्स में फर्स्ट में ये क्वेश्चन किया था कि a डेल्टा b जो मेट्रिक डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a माइनस b एंड माइनस ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन इसके करते हैं। a यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है, a यूनियन b, a यूनियन b मींस a और b में जो कॉमन सारे हैं इनवर्स पूरे लिखते हैं यूनियन। यूनियन में क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 6, जो रिपीट है हम उनको नहीं लिखते, राइट, रिपीटेड नहीं लिखते, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और माइनस कॉमन में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन में आपके पास आ जाएगा, कॉमन क्या है इसमें 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आपके पास कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। a delta b is the symmetric difference which is equal to a union b minus a intersection b। यूनियन में आपने कंप्लीट सेट लिखना है, नंबर्स को सेट को रिपीट नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखना है। अब इसमें माइनस करना है, जब हमने वेन डायग्राम की हेल्प से a माइनस b डिस्कस किया था, हमने कहा था वो एलिमेंट लेने हैं जो ना तो b में आए और ना दोनों में आए, मतलब ये वाला पोर्शन। तो मीन्स हमने 2 3 4 तो नहीं लेना है, आपके पास क्या रह गया 1 5 6, राइट, 1 5 6 मतलब a के वही उसी सेट के एलिमेंट लेने, दैट इज 1 5 6 के बराबर। क्लियर हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 5 6 आ गया है, तो हम 1 5 6 आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट 164 इज लेट a इज इक्वल टू, a सेट आपके पास है जिसमें कंडीशन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x के सेट में 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं, राइट, 2 भी है और उससे बड़े, और b एक सेट है उसमें x है लेस देन 4, मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, 4 से छोटे हो गए 3 2 1, राइट। देन a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b मतलब a और b में कॉमन, इसमें 2 भी है और 2 से क्या है बड़े हैं, मतलब 2 से बड़े क्या हो गए ग्रेटर देन इक्वल 3 4 5 6, ये आपके पास आ गए। और इसमें 4 से छोटे 3 2 1, तो इसमें कॉमन क्या हो गए 3 एंड 2, राइट,
3 and 2। तो आप क्या लिख सकते हैं, x a इंटरसेक्शन b आपके पास क्या आ जाएगा कि 3 और 2 जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके दोनों के कॉमन होंगे। तो 3 और 2 कहाँ पे आएंगे, 2 इज लेस देन x, तो x से छोटा, x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन इक्वल, राइट, ग्रेटर देन इक्वल, x इज आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है, और x इज लेस देन 4, 4 से छोटा क्या आ गया 3, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेट और रिलेशन से पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट 165 इज f ऑफ x आपके पास ये है 2 रेज टू पावर x के बराबर, फिर आपने f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 1 निकालना है, f ऑफ 2 अप टू सो ऑन आपने बताना है सीक्वेंस किसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आपने f ऑफ 0 निकालना है तो x किसका 0 पुट कर देंगे, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, फिर f ऑफ 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 1 2 4, इस तरह से आपने निकालना है। अगर 3 पुट करते हैं तो 2 की पावर 4, 4 4 8, ये आपके पास आ गया, राइट। आपने बताना है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस मींस 2 - 1 4 - 2 के बराबर होगा, राइट। और जीपी में होगी जब इनकी रेशो मींस 2, ये आपके पास आ गई, दिस इज रेशो a2 डिवाइडेड बाय a1, 2/1 4/2 8/4। तो आप देखेंगे इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रही है, जीपी सीरीज आ रही है, क्योंकि इनकी जो रेशो है कॉमन रेशो वो सेम आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे क्या पूछा गया था, a प्लस आयोटा बीटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। a प्लस आयोटा बीटा किसके बराबर दिया है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। आपने निकालना क्या है, देन यू हैव टू फाइंड आउट बीटा b प्लस आयोटा a रेज टू पावर 5, मतलब a प्लस आयोटा बीटा दिया है, आपने निकालना है b प्लस आयोटा a, मीन्स आपने अब इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आप देखेंगे इसको बनाना है, तो आप इसमें क्या करते हैं, आयोटा रेज टू पावर 5 कॉमन ले लो, राइट, आयोटा रेज टू पावर 5 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस b, राइट, आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, राइट। आयोटा स्क्वायर आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो आपके पास आयोटा 4 भी कितना हो जाएगा 1, और आयोटा 5 हो गया आपके पास आयोटा, तो आयोटा 5 को आप आयोटा लिख सकते हैं, तो a अपॉन आयोटा प्लस b रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर, राइट, a अपॉन आयोटा दिस वन, और आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं आता है, तो इसको क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज कर देंगे। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे किस तरह से, 1 अपॉन आयोटा है तो इसको आयोटा से ही माइनस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया जाएगा, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑलरेडी, तो +1 माइनस का आयोटा एक रह जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस a आयोटा प्लस b रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइज किया है, राइट, इसको रैशनलाइज किया है तभी हमारे पास ये वैल्यू आई है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब इस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप उस तरफ ले जाओ और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस बीटा, राइट। यहाँ पे दोबारा से अल्फा डिवाइडेड बाय आयोटा रह रहा है, इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस a आयोटा प्लस b रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा आयोटा प्लस बीटा, राइट, ये रह गया। तो इसको आप लिख सकते हैं b माइनस a आयोटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस अल्फा आयोटा प्लस बीटा। आप देखेंगे आपको b प्लस आयोटा चाहिए, यहाँ पे माइनस आयोटा है, इट मीन्स आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी b प्लस a आयोटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास था b माइनस अल्फा आयोटा, तो जब b माइनस अल्फा आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस अल्फा आयोटा, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपके पास b प्लस अल्फा आयोटा कौन सा है, दिस वन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।